हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आप सभी को करना चाहिए, जिससे आप सबकी हेल्प हो सके। तो जो मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और उस चीज़ को आप लोगों को करना ही करना है। आप लोग ये ज़रूर समझ लीजिए, आपको सीपी नेट को एक मेल करना है और मेल में क्या होगा, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। दोस्तों, क्या है कि लास्ट ईयर अर्थात पिछले साल क्या था कि सीपी नेट जब सीट अलॉट करती थी तो 4 ऑप्शन देती थी। एक एक्सेप्ट एंड फ्रीज का था, एक्सेप्ट अपग्रेड का था और साथ में रिजेक्ट और अपग्रेड का था, और लास्ट वाला तो बाहर होने के लिए था ही। लेकिन इस बार इन्होंने मात्र 2 ही ऑप्शन दिए हैं जिनको सारे बच्चे चूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर चूज नहीं करते हैं तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अगर आप एक्सेप्ट फ्रीज करते हैं और एक्सेप्ट अपग्रेड करते हैं, अर्थात एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे काउंसलिंग में बने रह सकते हैं, और एक्सेप्ट फ्रीज में तो उन्हें सीट ही मिल जाएगा, फिर उनका काम ख़त्म। और एक्सेप्ट अपग्रेड करने पर भी उनको टोटल फ़ीस जमा करनी पड़ रही है। अगर वो टोटल फ़ीस नहीं जमा करते हैं तो उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। अर्थात आपने 3,000 रुपये फॉर्म भरने में लगाए, उसके बाद 500 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन कराया, इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ एक बार मौका दिया जाए। अब मेरे जानने में कम से कम 20 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को छोड़ दिया। वो बोल रहे हैं कि अगर रिजेक्ट अपग्रेड का ऑप्शन होता तो मेरे लिए अच्छा होता, मैं रिजेक्ट अपग्रेड कर देता, लेकिन एक्सेप्ट अपग्रेड करने के बाद मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे मनपसंद का कोर्स अलॉट हो जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने छोड़ दिया और फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है, मतलब उनके नंबर भी अच्छे थे और उन्होंने मेहनत भी अच्छे से की थी। अर्थात उनका पूरा का पूरा जो है साल बर्बाद कर दिया, टाइम बर्बाद हो गया और पैसे भी बर्बाद कर दिए सीपी नेट की ओर से। अगर ऑप्शन दिया होता रिजेक्ट अपग्रेड का तो सारे बच्चों के लिए अच्छा होता, कम से कम वो बार बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते। वैसे ही दोस्तों, अभी तक आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। और सेकेंड राउंड में अगर अलॉट हो जाता है, वैसे भी दोस्तों अब सेकेंड राउंड में जो बेस्ट कोर्स होंगे वो तो ऑलरेडी भरे जा चुके होंगे, तो आपको कोई भी कोर्स अलॉट करके दे सकता है। अब जब कोर्स अलॉट हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे कि आखिर डिसीजन आपको क्या लेना है। आपको अगर आप एक्सेप्ट अपग्रेड कर भी देते हो, पता चले नेक्स्ट टाइम आपको ना अच्छा कोर्स मिले तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप टोटल फीस जमा करोगे तो फिर आपको वो कोर्स करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, चलिए फिर हम बताते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आप सबको बता दूं। आप सबको अपने ईमेल पर आ जाना है। ईमेल पे आ जाने के बाद आप लोग जब ईमेल पे आ जाओगे, यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो सीपी नेट की ईमेल है, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं जो डाल रहा हूँ वही आपको डालना है। और इनके पास ईमेल आपको करना है कि ये लोग नेक्स्ट राउंड में रिजेक्ट और अपग्रेड का ऑप्शन दें, क्योंकि आप लोगों ने टोटल 3500 रुपये खर्च किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं कि आप लोगों को मात्र एक बार ही मौका मिले। ऐसा किसी भी काउंसलिंग में दोस्तों नहीं होता है कि उन बच्चों को सीट अलॉट होने के बाद उनको फ़ीस टोटल जमा कर दी जाए तभी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर नहीं जमा करते हो तो उनको बाहर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ कौन सी ईमेल डालनी है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को डालना है यूपी मेस। सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए UPUMS, उसके बाद डॉट का ऑप्शन आता है, डॉट लगा दीजिए, फिर डालिए CPP नेट और फिर एड्रेज का भी आपको लगा देना है, फिर लिखना है जीमेल जी। और ये मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल दे दूंगा, जीमेल, फिर लिख देना है .com। और आप जैसा कि आप करोगे ना तो नीचे खुद ही ईमेल आपको बन के आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल बन के आ गई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है रिजेक्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन हेतु।
आपको मेल करना है। दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान कर लीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कुछ होने वाला नहीं, आप फिर उसके बाद परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ से आप सबको मेल लिखना है। चलिए मैं जो लिख रहा हूँ वो आप सबको लिखना है। फाइनली दोस्तों हमने मेल को यहाँ पर लिख दिया है। हमने टोटल हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में लिखना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। आप लोग जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिखो, और हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में लिखो। और आप मेरी ही लैंग्वेज मत लिखना, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी आप बोलना चाहते हो अपने मन से लिखो। मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, आपको यही पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको जो समझ में आए वो लिखना है। लेकिन दोस्तों आपको मेल करना ज़रूर है, जिससे सीपी नेट की टीम की आंखें खुले और वो आपको रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन दे। नहीं तो फिर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको कोर्स अलॉट होता है और आपको पसंद नहीं आता है तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। और इससे आप लोग करोगे तो हो सकता है ये लोग रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन दें, क्योंकि पिछले साल ऑप्शन था और इस साल हटा दिया। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लोग मेल ज़रूर करो। तो यहाँ पर चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा हेलो सर और मैम, आप सभी लोग काउंसलिंग जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से हमारी काउंसलिंग समझ में नहीं आ रही है, और आपने पिछले साल जिस तरीके से काउंसलिंग की थी उस तरीके से काउंसलिंग करने की कृपा करें। आप सभी ने पिछले साल रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन दिया था, जिससे सभी बच्चों को कई बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। लेकिन इस बार आपने सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, तभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सभी आप सिर्फ एक बार ही मौका हमें दे रहे हो। हमने 3000 रुपये ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके बाद 500 का रजिस्ट्रेशन भी कराया, इसलिए नहीं कराया कि आप हमें सिर्फ एक बार ही मौका दें। हम चाहते हैं कि आप हमें रिजेक्ट एंड अपग्रेड का भी ऑप्शन दें, जिससे हमें कोर्स पसंद ना आए तो उसको कम से कम हम रिजेक्ट कर सकें और दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आप 2 ही ऑप्शन चुनने को दोगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमें कोई अच्छा कोर्स बाद में भी अपग्रेड होकर नहीं मिलता है तो हमारी मजबूरी हो जाएगी उसको करना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन दीजिए। अतः हम आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में रिजेक्ट एंड अपग्रेड का भी ऑप्शन देने की कृपा करें, जिससे एक बार में हमें अच्छा कोर्स ना मिले तो हम फीस जमा करने से बच सकें और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। आप लोगों की वजह से फिर हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आप टोटल फीस जमा करा रहे हो। अगर हमें अच्छा कोर्स नहीं मिलता है तो हमारी मजबूरी हो जाएगी उस कोर्स को करना। सो प्लीज़ आप हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें और रिजेक्ट एंड अपग्रेड का भी ऑप्शन दें। आपकी अति महान कृपा होगी हम सभी पर। उसके बाद लिख दिया हमने धन्यवाद। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा कोर्स सेकेंड राउंड में मिल सकता है, लेकिन संदेह वजह से उन्होंने कोर्स को छोड़ना पसंद किया, क्योंकि इन्होंने टोटल फीस जमा करने को बोला और उन बच्चों के मन में ये था कि अपग्रेड होकर अगर उनकी पसंद का कोर्स नहीं मिलता है तो उनकी मजबूरी हो जाएगी फिर उस कोर्स को करना। तो उसी तरीके से आप सभी लोग भी दोस्तों आप ये काम ज़रूर कर लीजिए, इनको ईमेल ज़रूर कर दीजिए। अगर आप ईमेल करोगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हाँ मैं ईमेल करूँगा, ठीक है। अगर ऑप्शन देंगे तभी चांस है दोस्तों कि आपको अच्छा कोर्स मिले। नहीं, अगर आपको कोई भी कोर्स मिल गया फिर आप उस कोर्स को करना पसंद नहीं करते हो तो फिर आप छोड़ दोगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन देंगे तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो हो सकता है आपको अच्छा कोर्स मिल जाए। और पिछले साल रिजेक्ट अपग्रेड का ऑप्शन था, जिस वजह से लगभग बच्चों को उनकी पसंद का कोर्स मिला था। अब आप लोग सोच लो, ज़्यादातर बच्चों को उनकी पसंद का कोर्स मिल गया था, लेकिन इस बार इन्होंने जो काम किया है उस वजह से बच्चों को पसंद का कोर्स नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनको काउंसलिंग से बाहर ही होना पड़ रहा है। जबकि ऐसा किसी भी अन्य जगह ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार बच्चों को मौका दिया जाए। तो ये थोड़ा सीपी नेट की टीम की ओर से बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप ईमेल करते हो तो आप ज़रूर हमें बता देना। चलिए मैं मैं आप सबके सामने ही इनको ईमेल कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है
तो चलिए मैं ईमेल यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये ईमेल सेंडिंग लिखा हुआ है और आप देख सकते हो ये जा चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और सेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंड। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ईमेल हमारा जा चुका है। इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिजेक्ट एंड अपग्रेड हेतु, और ये सारी ईमेल हमने जो लिखी हुई है टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो कि दी हुई है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ईमेल कीजिए, कम से कम इन लोगों के पास 500-600 ईमेल जाने चाहिए। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा काम करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और ये काम करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।